हज़रात, आप हज़रात ने तकरीरें बहुत सुनी हैं, लेकिन कसम खुदा की आज एक खतीब से मुलाकात कर लें। खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हज़रत अल्लामा फारूक निज़ामी साहब किबला, बहुत ही मोतबर शख्सियत का नाम है। देहात की पगडंडियों से जो मिट्टियां उड़ती हैं, हज़रत अल्लामा फारूक निज़ामी साहब किबला उसका भी एहतराम करते हैं कि न जाने इन जमीनों से कितने बुजुर्गों का गुजर हुआ है। और जहां ये मशाइखे किराम के इल्मी कारनामे को देखते हैं तो वहीं अपनी पेशानी को खम कर देते हैं कि न जाने इन बुजुर्गों की आंखों ने न जाने कितने बुजुर्गों के किताबी चेहरे की ज़ियारत की है। हज़रात, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा दारुल उलूम साबरिया कंजुल ईमान के तमामी असातिज़ा इकराम को कि उन हज़रात ने ऐसी अजीम शख्सियतों का इंतखाब किया है। अभी आप देखेंगे हज़रत अल्लामा कमाल अहमद अलीमी साहब किबला, हज़रत अल्लामा फारूक निज़ामी साहब किबला ये मिंबर शरीफ पे हैं। इनके मुस्कुराते हुए जुमलों से हम और आप मुसाफा और मुआनका करने चल रहे हैं, तो बेहतर यह है कि सारे हज़रात अपने दोनों हाथों को उठाएं और खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा फारूक निज़ामी साहब किबला का इस्तकबाल कर लें। इंशाअल्लाह हज़रत की तकरीर के बाद जनाबे जौहर निदाई होंगे, जनाबे साहिल चिश्ती आज़मी होंगे, जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी होंगे। तो सारे लोग अपने हाथों को उठाएं और हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। हज़रात, सारे लोग उठाएं, सारे लोग उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज उलमाए अहले सुन्नत, अकाबिरीन अहले सुन्नत, सदर इजलास उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना इमादुद्दीन साहब क़िबला, उस्ताज दारुल उलूम निदाए हक जलालपुर, दारुल उलूम साबिरिया कंजुल उलूम के कंजुल ईमान के जुमला असातिज़े किराम हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन साहब क़िबला आलिमी, मिंबर रसूल पर दीगर उलमाए ज़वील एहतराम दारुल उलूम साबिरिया के जुमला अरकान गिरदो नवाह से तशरीफ़ लाए हुए जुमला मुसलमानान अहले सुन्नत, नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला ओवैसी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब क़िबला मिसबाही व दीगर अवाम अहले सुन्नत, बिरादरान अहले सुन्नत, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन
व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान रहमतो नूर में डूबा हुआ जलसा पैगामे हक कॉन्फ्रेंस जो दारुल उलूम साबिरिया कंजुल ईमान के जुमला अरकान और असातिज़े किराम और बिरादरान अहले सुन्नत की जानिब से मुनक़िद है, हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। स्टेज पर बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आइए हम और आप कुछ सुनने सुनाने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत गुले बाग़े रिसालत नौबहार शफ़ाअत रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार ज़ी वक़ार में हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। पूरा मजमा बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो पूरी तवज्जो पूरी लगन गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर मोहब्बत और प्यार से अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद भेजना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त और दुरूद शरीफ जब पढ़ने के लिए कहा जाए तो बेतवज्जुही ना हो। बेशक। इसलिए मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, आइए गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाइए और आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ पूरा मजमा जी लगा करके एक बार दुरूद शरीफ और पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हस्बे मामूल नाते पाक के 2-3 शेर पेश करता हूं, मुलाहजा फरमाएं। आप हजरात मुतवज्जे हैं, आपकी तवज्जो है।
एक आशिक है जिसकी तड़प है, और ये दुआ भी है, इस्तिगासा भी है। हिंद में रहते रहते जी घबरा गया। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह, थोड़ा आवाज बढ़ाओ भैया। हिंद में रहते रहते जी घबरा गया, हिंद में रहते रहते जी घबरा गया। या नबी अब मदीना बुला लीजिए। हिंद में रहते रहते जी घबरा गया, हिंद में रहते रहते जी घबरा गया। हिंद में रहते रहते जी घबरा गया। या नबी अब मदीना बुला लीजिए, या नबी अब मदीना बुला लीजिए। ताकि उड़ के मैं पहुंचूं मदीना तलक, ताकि उड़ के मैं पहुंचूं मदीना तलक। बाजुओं में मेरे पर लगा दीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहते रहते जी घबरा गया। या नबी अब मदीना बुला लीजिए। और बड़ा प्यारा शेर है, हजरत अल्लामा इमादुद्दीन साहब क़िबला के हवाले से पेश करता हूं, और ये इस जलसे का मकसूद है। शेर बहुत प्यारा है, मुलाजा फरमाएं। या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, मुझको इज्जत न दो, मुझको दौलत न, मुझको इज्जत न दो, मुझको दौलत न दो, मुझको इज्जत न दो, मुझको दौलत न दो। क्या करूँगा हुकूमत, हुकूमत न दो। मुझको इज्जत न दो, मुझको दौलत न दो। क्या करूँगा हुकूमत, हुकूमत न दो। क्या करूँगा हुकूमत, हुकूमत न दो। बस निगाहे, बस निगाहे करम से हमें या नबी, बस निगाहे करम से हमें या नबी। एक मुकम्मल नमाजी बना दीजिए। में रहते रहते जी घबरा गया। या नबी मदीना बुला लीजिए। और अपने आका की अजमत जरा देखें। कल मैदान महशर जब बपा होगा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होगी। मेरे आका मकाम महमूद पर जलवा अफरोज होंगे। सारी कायनात, सारी मखलूक नबी की तारीफ में रतबुल लिसान होगी। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत यूं अर्ज़गुजार होते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत ते लाखों सलाम, ते लाखों सलाम। आका की शान जरा देखें।
हम जिस नबी के उम्मती हैं उस महबूब की अजमत का आलम क्या है, उस महबूब की शान क्या है। शेर मुलादा फरमाए, मोहब्बत से एक बार और कह दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, क्या कहना, वाह वाह। हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, आओ आओ करीब मेरे मुस्तफा। हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, आओ आओ करीब मेरे मुस्तफा। किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं, किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं, किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं। आप चुपके से मुझको बता दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस। किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं, किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं। आप चुपके से मुझको बता दीजिए। हिंद में रहते रहते जी घबरा गया, या नबी अब मदीना बुला लीजिए। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शान से हस्सान बोले, फिदाए हामी कुरान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, व नुक्ता रस दकीका दान बोले, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, व अजमल मिन कलम तलदिन निसाऊ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ले आइबिन, कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाऊ। हजार बार बशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब, हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। पैगामे हक कॉन्फ्रेंस में आज मैं आपको हक का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, और हक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, सच पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। जलसे बहुत होते हैं, मगर जलसों से जो खातिर खा फायदा अवामे अहले सुन्नत को हासिल होना चाहिए वो नहीं होता है। बहुत सारे लोग जलसा देखने आते हैं, बहुत सारे लोग मूंगफली और चाय पीने आते हैं, मगर आप बड़े अच्छे लोग हैं, पूरा मजमा बेदार है, आप बैठे हुए हैं, इत्मीनान सुकून से आप बैठे रहें। मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार आपसे नारा लगवाऊं या बार बार आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊं। गौर से मेरी बात आप सुने और अपने तख्ते दिल पर आप इसे नक्श कर लें। अल्लाह हम सबको हक बात पहुंचाने की और हक का पैगाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए, हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, हक सुनने की तौफीक अता फरमाए और हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। बात जब हक्कानियत की आ जाती है तो आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह
मौजज़तुम मिन मौजज़ाते रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान, जिन्होंने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हक का पैगाम पहुंचाया, पूरी जिंदगी हक का पैगाम पहुंचाते रहे, पूरी जिंदगी अकायदे अहले सुन्नत की हिफाजत करते रहे, पूरी जिंदगी नामूसे रिसालत की हिफाजत करते रहे। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना के मसलक हक की तरवीजो इशाअत फरमाते रहे। मेरा इमाम अपने आका की बारगाह में यूं अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरो, काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, और तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़क़ा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हम सब के आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया है। अकायदे अहले सुन्नत में एक मजबूत मुसल्लम अकीदा ये भी है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगारे आलम ने मालिको मुख्तार बना करके भेजा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मती के हर हाल से खबरदार हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती के नेकी को भी देख रहे हैं और अपने उम्मती के बुराई को भी देख रहे हैं। वो कौन सा अमल कर रहा है, नेकी कर रहा है, बुराई कर रहा है, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व ताला ने इल्मे गैब अता फरमाया है। और आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जरा देखें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस शरीफ में फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रुकू भी को भी देखता हूँ, तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ, तुम्हारे सजदों को भी देखता हूँ। ये मत समझना कि मैं आगे मुसल्ले पे रहता हूँ तो मेरी निगाह पीछे नहीं देखती है, बल्कि मैं आगे रहते हुए भी तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ, तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ, तुम्हारे सजदे को भी देखता हूँ। अब अल्लामा इमादुद्दीन साहब से आप सवाल करें, हजरत खुशू किसे कहते हैं? रुकू तो हम जानते हैं, झुकने का नाम रुकू है। सजदा किसे कहते हैं? वज़उल जबहते अलल अर्द, जमीन को ऊपर पेशानी को रख देना, इबादत की गरज से इसे सजदा कहा जाता है। लेकिन खुशू किसे कहा जाता है? तो अल्लामा इमादुद्दीन साहब फरमाएंगे, खुशू दिल की उस कैफियत का नाम है कि जब बंदा अपने अल्लाहु अकबर फरमा करके, अल्लाहु अकबर कह करके, जब तमाम दुनिया और माफिया से बेखबर हो करके
अपनी पूरी तवज्जो रब की बारगाह में लगा लेता है, उसी का नाम खुशू है। पूरी तवज्जो से वो नमाज पढ़ता है, वो तसव्वुर करता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, या यह तसव्वुर करता है मैं अपने रब को देख रहा हूं। अब आप तसव्वुर करें कि रब तबारक व तआला को बंदा देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को देख रहा है। खुशू इस कैफियत का नाम है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे खुशू को भी देख रहे हैं, तुम्हारे रुकू को भी देख रहे हैं, तुम्हारे सजदे को भी देख रहे हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ में फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिस तरीके पर मैं दिन के उजाले में देखा करता हूं, ऐसे ही रात के अंधेरे में भी मैं देखा करता हूं। अब आप अंदाजा लगाएं और आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाहजा करते हुए चलें और हक का पैगाम आप लेते हुए चलें। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं, मैं जिस तरीके पर दिन के उजाले में देखता हूं, ऐसे ही रात की तारीकियों में भी मैं देखता हूं, ऐसे ही रात की जुल्मतों में मैं देखता हूं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आपको खबर नहीं है, आपके घर में क्या हो रहा है आपको खबर नहीं है, आपके दिल में क्या चल रहा है मुझे खबर नहीं है, मेरे दिल में क्या चल रहा है आपको खबर नहीं है। लेकिन ये मेरे आका की शान है कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के हालात पर भी खबर रखते हैं, दिल के हालात को भी जानते हैं। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरीके पर मैं दिन के उजाले में देखता हूं, ऐसे ही रात की तारीकियों में भी मैं देखता हूं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कुरान अजीम की आयत करीमा के मुताबिक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों, तुमने अपने घर के अंदर जो जखीरा जमा कर रखा है मैं वो भी जानता हूं, तुम क्या खा करके आए हो मैं वो भी जानता हूं, तुमने दोपहर में क्या खाया है, शाम में क्या खाया है, नाश्ते में क्या खाया है, मैं वो सब जानता हूं। और जान करके मैं तुम्हें बता भी देता हूं, और नब्बेउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना, मैं बता देता हूं जो तुम जमा करते हो, जो तुम खाते हो। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्मे गैब का ये आलम है, तो मेरे मुस्तफा के इल्मे गैब की क्या शान होगी, नबी कौनैन के इल्मे गैब की आजमत क्या होगी। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ते रहो, ईमान ताजा होता रहेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत का सलाम पढ़ते रहो, आपके ईमान में रोशनी पैदा होती रहेगी। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत का सलाम पढ़ते रहो, चाहे कलाम पढ़ो चाहे सलाम पढ़ो, दोनों की शान अजब है, दोनों की शान अलग है। आला हजरत अजीमुल बरकत यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सुभान अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। बात आई है इल्म गैब मुस्तफा की, तो आओ आका की अजमत जरा देखते चले। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मक्का की सरजमीन है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे तैयबा की तबलीग में लगे हुए हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और ईमान की रोशनी लोगों के दिलों में पहुंचा रहे हैं। कुफ्र की जुल्मतें दूर हो रही हैं, कुफ्र की तारीकियां दूर हो रही हैं, ईमान का उजाला फैलता चला जा रहा है। कुफ्र एक तरफ प्लान बना रहा है कि इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोक दिया जाए, ईमान की रोशनी
के अंदर पैदा न होने दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर बैंड लगाने के लिए और तरह तरह के पाबंदियां लगाने के लिए अबू जहल दारुल नदवा के अंदर एक मीटिंग बुलाता है और बुलाने के बाद सब लोगों से मशवरा लेता है। आखिर वजह क्या है? कल सुनाई देता है कि फला इस्लाम कबूल कर रहा है, परसों सुनाई देता है कि फला इस्लाम कबूल कर रहा है। आखिर इस्लाम के अंदर कौन सी कशिश है? आखिर इस्लाम के अंदर कौन सी जाज़बियत है? आखिर इस्लाम के अंदर कौन सा खिंचाव है कि लोगों का दिल उसी की जानिब खींचता चला जा रहा है? हम रोजाना तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं मगर इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोक नहीं पा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? लोगों ने कहा हम घर घर जाकर के कह रहे हैं इस्लाम न कबूल करो, ये नया दीन है, मगर हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी वजह है? ये कौन सा सबब है? ये कौन सी कशिश है कि लोग इस्लाम की तरफ खींचते हुए चले जा रहे हैं? तो किसी ने कहा ऐसा है कि हम लोग तो घर के आदमी हैं, हमारी बात इतनी मुअस्सिर नहीं है, हम अपनी बात पुर असर अंदाज में हम पेश नहीं कर पा रहे हैं। तब फिर क्या किया जाए? यमन करीब है, वहां से किसी ऐसे मुअस्सिर शख्स को बुलाया जाए कि वो आए और मक्का वालों को समझाए। जब वो समझा देगा तो लोग उसकी बात मान लेंगे। मोहम्मद अरबी के करीब नहीं जाएंगे, उनके चेहरे की जियारत नहीं करेंगे। जब उनके करीब नहीं जाएंगे तो इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत रुक जाएगी। इस्लाम पर हम मुकम्मल तौर से पाबंदी आयद कर देंगे। बात पास हो गई। हबीब यमनी को बुलाया जा रहा है, वो यमन का बड़ा मुअस्सिर शख्स है। हबीब यमनी को पैगाम दे दिया जाता है। हबीब यमनी अपने घर से निकलता है, मक्का पहुंचता है। अबू जहल के करीब जब पहुंचा तो सबसे पहले अबू जहल ने कहा ये सुना है कि तुम मोहम्मद अरबी से मिलने जा रहे हो, मोहम्मद अरबी से न मिलना। जो देखता है वो देखता ही रह जाता है, जो उनकी बात सुनता है उन्हीं का गर्विदा हो जाता है, जो उनके करीब जाता है उसी का फिदाई हो जाता है। लाख उसे समझाओ, लाख उसे बात बताओ, मगर जो एक मर्तबा सिद्क दिल से मोहम्मद अरबी को देख लेता है वो उन्हीं के जुल्फे गिरह का असीर हो जाता है, उनके जुल्फ का वो ऐसा असीर हो जाता है कि फिर उस पर कोई बात मुअस्सिर नहीं होती है। कहा अच्छा ठीक है। अबू जहल की बात उसने कुछ देर के लिए मान लिया, कुछ अय्याम और गुजरे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं उनकी भी बात सुनूंगा। एक वक्त मुकर्रर कर लिया जाए, एक टाइम मुकर्रर कर लिया जाए, मक्का वालों को भी बुला लिया जाए और मक्का के गिरदो नवाह के जो लोग हैं उनको भी बुला लिया जाए और शाम का वक्त मुकर्रर किया जाए। चुनांचे एक वक्त मुकर्रर किया गया, रात का वक्त हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले अबू कुबैस पर अल्लाह के हबीब अपने चंद साथियों के साथ तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा हुए, अबू जहल अपनी कंपनी के साथ है, अबू जहल अपने साथियों के साथ है, आदम का साथ में हबीब यमनी भी है। हबीब यमनी से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रात का वक्त है, चांद पूरे जोबन पर और पूरे शबाब पर चांद अपनी दूधिया रोशनी से पूरे मक्का को मुनव्वर किए हुए है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हबीब तू मुझसे मुनाजरा करने के लिए आया है, हबीब तू मुझसे मुबाहसा करने के लिए आया है, हबीब तू मुझसे गुफ्तगू करने के लिए आया। हाँ मुझे दावत दी गई है, मुझे बुलाया गया है आपसे गुफ्तगू करने के लिए। आप अल्लाह के रसूल हैं? हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। आप अगर सच्चे हैं, नबी हैं, तो आप कोई मोजज़ा दिखा सकते हैं? मोजज़ा देखना चाहता है? हाँ मैं मोजज़ा देखना चाहता हूँ। हर नबी के पास अपनी बात को तस्लीम कराने के लिए रब की जानिब से कोई ना कोई मोजज़ा मिला करता है। आपको कौन सा मोजज़ा मिला है? आप दिखा दीजिए, मोजज़ा दिखाइए, तब मैं मान लूंगा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। सहाबे किराम की जमात बैठी हुई है, मक्का के लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हबीब तू क्या चाहता है? हबीब ने कहा वो देखिए चांद चमक रहा है,
पूरे शबाब पर चमक रहा है। आप अगर चांद को 2 टुकड़े कर दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। इतना सुनना था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उंगली का इशारा फरमाते हैं, नबी की उंगली का इशारा पाना था कि मक्का के लोग देख रहे हैं आधा चांद इधर है, आधा चांद उधर है, चांद 2 टुकड़े हो गया है। अबू जहल चीख पड़ता है, ये तो बहुत बड़ी जादूगरी है, ये तो बहुत बड़ा शहर है, इससे बड़ी जादूगरी तो हमने देखा ही नहीं है। अरे कोई भी कितना ही बड़ा जादूगर क्यों ना हो, मगर उसके जादू का असर आसमान के ऊपर तबके ज़महरीरिया से आगे नहीं जा सकता है। लेकिन ये कैसे नबी है, ये कैसे रसूल है, ये कहते हुए अबू जहल भाग लेता है। लेकिन हबीब यमनी के दिल में ईमान की रोशनी पैदा हो जाती है। अभी तक हबीब यमनी खड़े होकर के गुफ्तगू कर रहा था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चेहरा मिला मिला करके गुफ्तगू कर रहा था। मगर जैसे ही उंगली का इशारा पाया चांद ने, चांद 2 टुकड़े हो गया। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत पुकार उठते हैं, ये मेरे आका आपकी शान ये है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। नबी का इशारा पा रहा है तो सूरज वापस पलट आ रहा है, नबी की उंगली का इशारा चांद पा जाए तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। आका की अजमत जरा देखते चले, नबी इशारा फरमाते हैं तो दरख्त अपनी जड़ों को उखेड़ करके बारगाह नबी में हाजिरी की सादत हासिल करे। नबी इशारा फरमा दे तो ऊंट नबी की बारगाह में आ जाए। आका इशारा फरमा दे तो कंकरियां कलमा पढ़ने लगे। नबी इशारा फरमा दे तो जमीन फट जाए। नबी ये कौनैन इशारा फरमा दे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने वो पावर और इख्तियार, वो ताकत और कुव्वत अता फरमाया है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा फरमा दे तो दरिया की मौजें रुक जाएं। नबी इशारा फरमा दे तो हवाओं का रुख बदल जाए। नबी इशारा फरमा दे तो चांद फट जाए, सूरज वापस पलट आए। ये मेरे आका की शान है, ये मुस्तफा की अजमत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ईमान की रोशनी पैदा हो गई। तब तक हबीब यमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए, दामन इस्लाम में दाखिला ले लीजिए। सुभान अल्लाह। हबीब यमनी ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ने के बाद अब जब कलमा पढ़ लिया तो नबी की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। अब बार बार टकटकी बांध करके आका के रुखे नबूवत का दीदार कर रहा है, देखते ही जा रहा है, चेहरे से निगाह नहीं हट रही है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने आया था, मगर आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हबीब यमनी ईमान ले आया तो आका इरशाद फरमाते हैं, हबीब और क्या चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब और क्या चाहता है बताओ। ये कौन कह सकता है जिसके पास देने की ताकत हो? ये कौन कह सकता है? लोग कहते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गलत अकीदा और गलत अफकार और गलत नजरियात लोगों के दरमियान बयान करते हैं, लेकिन हक का पैगाम मैं आपको पेश कर रहा हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत जरा देखें। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युअती इन्नमा अना कासिम। अल्लाह देता है, मैं बांटने वाला हूं। अल्लाह देने वाला है,
मैं बांटने वाला हूं। और हकीकत तो यह है कि दुनिया में जितनी भी नेमतें बढ़ती हैं वो सब दरे मुस्तफा से बढ़ती हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार से बटा करती हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान यूं अर्ज गुजार होते हैं कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है कि उनकी बारगाह में जो मांगो आका अता फरमा देते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आता ये है कि हुजूर की बारगाह में मांगना ये शिर्क नहीं है, बिदात नहीं है, हराम नहीं है। सहाबे किराम ने भी हुजूर की बारगाह में मांगा है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने भी इस्तिगासा किया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, ये कौन? ये सहाबी रसूल हैं जो कह रहे हैं। बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, सहाए सित्ता की किताबें आप देख ले। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मांगना ये शिर्क नहीं है। सहाबे किराम ने भी बारगाह रिसालत से मांगा है, इसलिए कि सारी नेमतें मिलेंगी तो दरे रसूल से मिलेंगी। देने वाला रब है और दिलाने वाले मुस्तफा। देने वाला रब और दिलाने वाले मुस्तफा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे कि वाह क्या जुदो करम है शहबत हा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या जुदो करम है शहबत हा तेरा। वाह क्या जुदो करम है न शहबत हा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मांगने वाला तेरा। आपकी बारगाह में मांगने वाला कभी आपकी बारगाह से ला नहीं सुनता है, आपकी बारगाह में कभी नो नहीं सुनता है कि मेरे पास नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं। अरे नबी की शान अता की बात आई है तो देखो, हजरत अबू हुरैरा बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा हाफिजा कमजोर है, मैं बातों को सुनता हूं भूल जाता हूं, जहन से बात निकल जाती है। आका ने ये नहीं इरशाद फरमाया अबू हुरैरा कोई माजून ले लो, अबू हुरैरा किसी हकीम के पास चले जाओ, अबू हुरैरा किसी तबीब और किसी डॉक्टर के पास जाओ, तुमको कोई दवाई दे देगा, उससे तुम्हारा हाफिजा कभी हो जाएगा। नहीं नहीं, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा हाजिरी दे रहे हैं। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा उब सुतरेदार का, अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ, अपनी चादर फैलाओ। नबी ये नहीं फरमा रहे हैं दामन फैलाओ, आका ये नहीं फरमा रहे हैं दस्ती फैला दो। आज तुम्हें फैलाना है तो अपनी चादर फैलाना है। अबू हुरैरा से मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, अबू हुरैरा अपनी चादर फैला दो। हजरत अबू हुरैरा मिजाज शनास थे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुकद्दस को पहचानने वाले थे। आज आका बहुत कुछ अता फरमाने वाले हैं, आज आका बहुत कुछ देने वाले हैं, इसलिए दामन फैलाने का हुक्म नहीं है। इसलिए कोई छोटी मोटी, कोई छोटी दस्ती या कोई छोटा कपड़ा का टुकड़ा फैलाने का हुक्म नहीं है, बल्कि अबू हुरैरा पूरी चादर फैला दो। नबी कौनैन की बारगाह में अबू हुरैरा ने चादर फैला दिया है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजाओं में अपने हाथों को बुलंद फरमाया और बुलंद फरमाने के बाद अबू हुरैरा की चादर में डाल दिया और डालने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से लगा लो। अबू हुरैरा ने उस चादर को अपने सीने से लगा लिया। हजरत अबू हुरैरा ये नहीं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह आपने क्या दिया फजाओं में, क्या आपने अपने हाथों को यूं बुलंद कर दिया। कोई एतराज नहीं कर रहा है, इसलिए कि ये मेरे आका है कि जब देने पर आते हैं, जब अता करने पर आते हैं तो कुछ नहीं देखते हैं। तभी तो इस्लाम लाने के बाद एक सहाबी गए अपने काफिला
काफिला के अंदर और अपने कबीला के अंदर कहा, ए लोगों, मैं उस नबी की बारगाह से आ रहा हूं कि जब वो देने पर आता है उसकी शान अता ये है कि वो इतना देता है कि फिक्र फाका का अंदेशा ही नहीं रहता, वाह 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 वाह, मुफलिसी और कल्लाशी का अंदेशा ही नहीं रहता है। इसलिए इस्लाम ले आओ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कुछ अता फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हबीब यमनी खड़ा हुआ है। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि ऐ हबीब, और क्या चाहता है, और क्या चाहता है, और क्या चाहता है। अब हबीब यमनी के चेहरे की कैफियत बदल गई। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूं। हाय हाय, वाह 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 वाह, अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूं। अब आप अंदाजा लगाएं हबीब यमनी के दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में ज़हनो फिक्र में क्या ख्यालात हैं। उनका अकीदा है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, तभी तो कह रहे हैं कि आका मैं क्या चाहता हूं, आप ही बता दीजिए, आप ही खबर कर दीजिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बता दूं? हाँ बता दीजिए आका, आप ही बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूं। तब तक नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हबीब, तेरी एक बेटी है, वो लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, लूली है, जबान से गूंगी है, अपाहिज है। तब तक चेहरे की कैफियत बदलती जा रही है। इधर आका इरशाद फरमाते जा रहे हैं, बयान करते जा रहे हैं। हबीब यमनी की आंखों में आंसुओं के कतरात आते जा रहे हैं, आंखें डबडबा जाती हैं, आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। हबीब, तेरी एक बेटी है जो बचपन से अपाहिज है, पैदा होते ही वो अपाहिज है, और तू ये चाहता है कि उसे शिफा मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, अपने आका की अजमत जरा देखें। तू ये चाहता है कि उसे शिफा मिल जाए। हबीब यमनी अर्ज गुजार होते हैं, हाँ मेरे आका, मैं चाहता हूं कि उसे शिफा मिल जाए, मैं चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए, मैं चाहता हूं कि वो बोले, मैं चाहता हूं कि वो चले, मैं चाहता हूं कि वो मुझे पकड़े, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी मेरे सामने बोले। ये कहते हुए बारगाह रिसालत में रोने लगते हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ हबीब यमनी, जा, मैंने तेरी बेटी को शिफा दे दिया, तेरी बेटी तंदुरुस्त हो गई। इतना ज़बान रिसालत से निकलना था। हबीब यमनी अर्ज गुजार होते हैं, आका अब हमें इजाजत दीजिए मेरे मुस्तफा, अब मैं जाना चाहता हूँ, अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। हबीब यमनी घोड़े पर जीन डाली है और घोड़ा सरपट दौड़ाते हुए मक्का की गलियों से बाहर निकल जाते हैं। यमन की तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहे हैं, जज्बात के तलातुम में सोचते जा रहे हैं, मेरी बेटी शिफा पा चुकी है, मेरी बेटी का पांव दुरुस्त हो गया होगा, मेरी बेटी का हाथ दुरुस्त हो गया होगा, मेरी बेटी देखने लगी होगी। अब आप अंदाजा लगाएं, ज़बाने रिसालत से इधर जुमला निकला कि उधर इतना यकीन कामिल है, इतना यकीन पुख्ता है कि नबी की जबान तो वह जबान है जो दिन को कह दिया शब है, तो रात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, क्या कहना, वाह वाह वाह, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हो को मत
पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हबीब यमनी घोड़ा सरपट दौड़ाते हुए चला जा रहा है। जैसे ही घर के करीब पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचता है। अब आप अंदाजा लगाइए एक बाप के दिल की कैफियत क्या होगी। जिस बाप ने कभी अपनी बेटी को चलता हुआ न देखा हो, जिस बाप ने अपनी बेटी को आंखों से देखता हुआ न देखा हो, जिस बाप ने अपनी बेटी को अपाहिज शक्ल में देखा हो, वो तंदुरुस्त जब हो जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना कैसा होगा, उसकी खुशी की कैफियत कैसे होगी, उसकी खुशी बयान से बाहर है। हबीब यमनी दरवाजे पर खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद आवाज देता है। अंदर से आवाज आती है, सुरूरी कौन है? इतना सुनना था। हबीब यमनी ने कहा, अरे बेटी जल्दी से दरवाजा खोल, तेरा बाप दरवाजे पर खड़ा हुआ है। इतना सुनना था। बेटी ने दरवाजा खोला। जैसे बेटी ने दरवाजा खोला तो हबीब क्या देखते हैं कि बेटी का पांव भी सलामत है, बेटी का हाथ भी सलामत है, बेटी का पांव भी सलामत है, बेटी का चेहरा भी सही है, बेटी आंख से देख भी रही है, बेटी कान से सुन भी रही है, बेटी हाथ से पकड़ भी रही है। तब तक उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया। आंसू से, आंखों से आंसुओं के कतरात निकल रहे हैं। तब तक उसने कहा, बेटी ये सब कैसे हुआ? कहा, अरे अब्बू जान आपको मालूम होना चाहिए, जब आप मक्का गए थे एक रात में सोई हुई थी, आंखें सो रही थी मगर दिल बेदार था, दिल की कैफियत अजब थी। रात में मैंने ख्वाब देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले आते हैं, नूरानी मुखड़े वाले आते हैं, उनका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, घुंघराले बाल वाले, उम्दा अखलाक वाले। वो आते हैं और आने के बाद अपना दस्ते पाक मेरे सर पर फेरते हैं और कहते हैं, बेटी तेरे बाप को मैं मक्का में कलमा पढ़ा रहा हो, तू यमन में कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। मैंने कलमा पढ़ा और जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा उन्होंने अपना हाथ मेरे जिस्म पर फेर दिया। नबी के हाथ का फिरना था कि मेरी सारी बीमारी दूर हो गई और मैं तंदुरुस्त तवाना।